विशाल नीले आकाश में पिंकी नाम का एक छोटा बादल रहता था, जबकि अन्य सभी बादल आकाश में धीरे धीरे बहते थे या बारिश में बदल जाते थे। पिंकी ने एक ऐसा सपना देखा जो बिल्कुल अलग था। वह नृत्य करना चाहती थी। हर दिन पिंकी तितलियों को फूल से फूल पर उड़ते हुए और पत्तियों को हवा में शान से घूमते हुए देखती थी। वह उनकी तरह चलना चाहती थी, हल्का, आनंदित और मुक्त। मैं उनकी तरह क्यों नहीं नाच सकती? वह अक्सर एक आह भरते हुए सोचती थी। एक दिन उसकी शांत इच्छा वायु नामक एक दयालु और चंचल हवा ने सुनी। मैं तुम्हें नाचने में मदद कर सकती हूँ। वायु ने खुशी से सीटी बजाई। वायु के एक हल्के से धक्के के साथ पिंकी आकाश में घूमने और घूमने लगी। उसने खुद को शराबी सर्पिलों में आकार दिया, पहाड़ों पर छलांग लगाई, पक्षियों के चारों ओर चक्कर लगाया और यहाँ तक कि मजेदार आकृतियाँ भी बनाई। एक खरगोश, एक फूल, एक नाचता हुआ भालू। नीचे बच्चे आश्चर्य से ऊपर देखते रहे। उन्होंने इशारा किया और खुशी से हंसे। देखो, बादल नाच रहा है। पिंकी खुशी से भर गई। उस दिन से जब भी वायु उड़ता हुआ आता, पिंकी आसमान में नाचती, घुमाती, उछलती, खुशी से हवा में उछलती। भले ही दूसरे बादलों को ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन वे उसके द्वारा लाए गए शुद्ध आनंद को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। एक दोपहर, जब पिंकी हवा के साथ घूम रही थी, उसने एक छोटी लड़की को एक शांत पहाड़ी पर अकेले बैठे देखा। लड़की उदास और विचारों में खोई हुई लग रही थी। पिंकी का दिल बैठ गया। मैं उसे खुश करना चाहती हूँ, पिंकी ने फुसफुसाया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई, एक गहरी सांस ली और धीरे से आसमान से नीचे उतरी। वह लड़की के सामने मंडराती रही और धीरे से पूछा, क्या तुम नाचना चाहोगी? लड़की ने पहले तो आश्चर्यचकित होकर शराबी बादल की ओर देखा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसने कहा। और इस तरह नन्हा बादल और नन्ही लड़की ने साथ में नृत्य किया। वे घूमे और हंसे, वे कूदे और गाए, और कुछ ही समय में लड़की की उदासी दूर हो गई। उसकी जगह हंसी और खुशी ने ले ली। वह अब अकेली नहीं थी, वह एक बादल के साथ नृत्य कर रही थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान सुनहरा हो गया, पिंकी को पता चल गया कि अब जाने का समय हो गया है। वह वापस आसमान में तैर गई और आखिरी बार नीचे मुस्कुराती हुई लड़की को देखा। उस पल पिंकी को कुछ अद्भुत एहसास हुआ। दूसरों को खुश करना सबसे अच्छा एहसास था। उस दिन के बाद से जब भी वह हवा के साथ नृत्य करती, पिंकी भी नीचे के लोगों के लिए नृत्य करती। उनके चेहरों पर मुस्कान और उनके दिलों में धूप लाती। और यही, मेरे दोस्तों, पिंकी की कहानी है। वह नन्हा बादल जिसे नृत्य करना बहुत पसंद था। नैतिक, थोड़ी मदद और बहुत सारे दिल से सबसे छोटे सपने भी उड़ान भर सकते हैं।